वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल सताइश हैं। गजा और यूक्रेन का मामला जल्द हल होना चाहिए। गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ अफसोसनाक हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने मुज़ाकरे से खिताब करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों को इमदाद के लिए साजगार माहौल फराहम नहीं किया जा रहा है। गजा के मुतासरीन भूख और अफलास का शिकार हैं। सलामती काउंसिल के एजेंडे पर ज़्यादातर तनाज़ात पेचीदा नौइयत के हैं। तनाज़ात का पुरअमन हल करना हम सब की जिम्मेदारी है। एंटोनियो गुतेरेस का मज़ीद कहना था कि आलमी क़वानीन पर अमल दरामद न होने से तनाज़ात बढ़ रहे हैं। कसीरुलजहती और तनाज़ात के हल से अक़वाम मुत्तहिदा में मुबाहिसा। सलामती काउंसिल के मुज़ाकरे के शुरका ने तनाज़ात के पुरअमन हल के तरीक़ाकार को मौसर बनाने से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर कर ली। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान की जानिब से पेश किए गए करारदाद की मंजूरी खुशाइंद है। हम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद के लिए पुरअज़म हैं। उनका कहना था, भारत ने पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। आज का मुबाहिसा पुरअमन तनाज़ात को हल करने का अक्कास है। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का ख्वाहिशमंद है। इसहाक़ डार ने कहा कि तनाज़ात का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए मुमकिन है। फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला हल ना होना आलमी बरादरी का दोहरा मयार ज़ाहिर करता है। मसला कश्मीर सलामती काउंसिल के एजेंडे का देरीना हल तलब मामला है। बलूचिस्तान के ज़िला कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक 19 जुलाई को फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। 21 जुलाई के ऑपरेशन के दौरान मजीद फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। तर्जमान पाक फौज का कहना है कि बलूचिस्तान के अमन को सबोताज करने की भारतीय साजिशों को नाकाम बनाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के साथ मिलकर अमन दुश्मनों के खिलाफ पुरअज़म हैं। मुल्क में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी मौसर बनाने के लिए मुतादिद इक़दाम किए जा रहे हैं। सेफ सिटी मंसूबे इस बढ़ती हुई इस्तेदाद की बेहतरीन मिसाल हैं। पूरे मुल्क में आलमी मयार के मुताबिक सेफ सिटी मंसूबे तामीर किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी इंतज़ामात से मुतल्लिक़ इजलास हुआ। कहा, चीन के साथ भाईचारे पर मबनी हमारे तारीख़ी ताल्लुक़ात हैं। चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। CPEC पाकिस्तान और चीन का इंतहाई अहम मुश्तरका मनसूबा है। CPEC अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस तर्ज पर मामला तय किए जाएंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुकदमात की दर्जाबंदी में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात पर 5वां सेशन मुनाकिद हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में इस्लाहात पर अमल दरामद का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास के बाद जारी एलामिया में चीफ जस्टिस को कहा गया कि बताया गया कि 89 में से 26 अदालती इस्लाहात पर इक़दाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और दीगर 44 पर पेशरफ्त हो रही है। इजलास में बताया गया कि अदालती इस्लाहात के बायस ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में वाज़ेह कमी हुई है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि इंसाफ की बरवक्त फराहमी अदलिया की आइनी और अखलाकी जिम्मेदारी है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भुच्चर को 9 मई के केस में 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। 9 मई मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने फैसला सुनाया। खुसूसी अदालत ने मलिक अहमद भुच्चर समेत 70 मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद का हुक्म दे दिया। थाना मूसा खेल के मुकदमे में तमाम मरकज़ी और मकामी क़यादत को सज़ा सुनाई गई। सज़ा पाने वालों में MNAs राना बिलाल अहमद और अहमद चट्ठा भी शामिल हैं। फैसले के वक्त अपोजिशन लीडर समेत कोई मुल्ज़िम अदालत में मौजूद नहीं था। अदालत ने मलिक अहमद समेत केस के 32 मुल्ज़िमान को हाज़िरी से इस्तिस्ना दे रखा था। वाज़ेह है कि मियाँ वाली हंगामा आराई और तोड़ फोड़ केस के ज़्यादातर मुल्ज़िमान ज़मानत पर हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भच्चर ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर ने ACC के फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कहा कि अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया है और मेरे खिलाफ कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सज़ा का फैसला सुनाया गया। तहरीरी फैसला मौसूल होने पर हाई कोर्ट से रुजू करूंगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात में एक नाम भी बानी PTI की मुशावरत के बगैर नहीं डाला गया।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोगों को टिकट देने की बात दुरुस्त नहीं। बानी पीटीआई ने मिर्ज़ा आफरीदी का नाम फाइनल किया था। उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई एहतजाज को जेल से खुद लीड करेंगे। मुज़ाकरात का वक्त अब भी है। बानी पीटीआई की हिदायत पर होगा। 2 साल हो गए हैं, अब सख्तियां खत्म होनी चाहिए। बानी पीटीआई से मुलाकात से मुतालिक अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने तस्दीक की है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में होने वाले सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन से नशिस्तों की तकसीम का मुआहदा क़यादत ने किया। अगर बानी ने इसको मानने से इनकार किया तो फिर वो करेंगे जो बानी का फैसला होगा। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात में 2 आरा थी, हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं, इस पर बात वाज़े कर दी है। उन्होंने कहा कि अब पता चल जाएगा कि बानी पीटीआई इस सेटलमेंट की तौसी करते हैं या नहीं। अगर तौसी नहीं करेंगे तो बानी पीटीआई का जो फैसला होगा उस पर अमल दरामद करेंगे। गोरखपुर पुलिस नाके के करीब मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का मजीद कहना था कि सेनेट की जनरल 4 नशिस्तों के लिए ज़हीर अब्बास एडवोकेट गुज़श्ता हफ्ते बानी से नाम लेकर आए थे। मैं नहीं समझता कि उन्होंने गलत बयानी से काम लिया है। हमारी पार्टी में कोई फ़र्द वाहिद फैसला नहीं करता। अली मीन गंडापुर तक बात पहुँचाई गई, लेकिन क्या दबाव था, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि 9 मई का मनसूबा बंदी के तहत 200 से ज़ायद मकामात पर हमले किए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तमाम मुल्ज़िमान का शफाफ ट्रायल हुआ। 9 मई में सरगोदा की अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। 9 मई के ओपन एंड शट केस बे है। वज़ीर मुमलिकत कानून इंसाफ का कहना था कि रियासत की रिट को चैलेंज करेंगे। 9 कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। 5 अगस्त का चूरन बेचने वाले होश के नाखुन लें। नौजवान इनके नापाक अज़ाइम का बिल्कुल हिस्सा न बने। नौजवान रियासत दुश्मन जमातों से लाताल्लुक़ी का ऐलान करे। नौजवान किसी भी सियासी जमात के लिए बतौर ईंधन इस्तेमाल न हों। कुछ बात करेंगे मौसम की तबाहकारियों की। महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लड्स और लैंड स्लाइडिंग से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के साथ मगरबी हवाओं के सिलसिले के बायस से गिलाफ का खतरा बढ़ गया है। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे वक्फे से बारिश और गरज चमक मुतवक्के है। मजीद शदीद बारिशों से लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। महकमा मौसमियात ने ग्लेशियाई इलाकों में रहने वाले अफराद को मोहतात रहने और तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने और हंगामी इक़दाम करने की हिदायत की है। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। ज़िला दियामिर में बाबूसर रोड पर देवंग के मकाम पर बादल फटने के नतीजे में लैंड स्लाइडिंग और अचानक आने वाले सैलाबी रेले की वजह से अब तक 5 अफराद जान की बाजी हार गए। कुदरती आफत की वजह से सड़क पर 15 बड़े मकामात पर रुकावटें पैदा होने से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई है। तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का इलाका शदीद मुतासिर हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने तस्दीक करते हुए बताया है कि जाबाक होने वालों की तादाद 5 है, जिनमें 4 सयाह और 1 मकामी शहरी शामिल है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक शिलास के इलाके में वाक़े के बाद 3 अफराद की लाशें बरामद की गई हैं, जबकि 1 ज़ख्मी को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए दर्जनों सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत से सयाह अब भी लापता हैं। NDMA के तर्जुमान के मुताबिक बाबूसर टॉप रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। कराकरम हाईवे के लाल फारसी और नथिया पारी के मकाम पर 10 से 15 गाड़ियां नालों और लैंड स्लाइडिंग वाले इलाकों में फंसी हुई हैं। इमदादी टीमें मुसलसल काम में मसरूफ़ हैं ताकि रास्तों की बहाली और सयाहों के इनखला को यकीनी बनाया जा सके। शाहराह बाबूसर और शाहराह कराकरम पर फंसे सयाहों और मुसाफिरों के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सयाहों और मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज और GB स्काउट्स की टीमें मुतासरा अफराद तक अशिया खुरोनोश फराहम कर रही हैं, जबकि जख्मियों को तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है और मिशनरी और अफरादी कुव्वत सड़कों की बहाली पर काम कर रही है। बाबूसर और कराकरम हाईवे पर रुकावटें दूर की जा रही हैं और गुमशुदा अफराद की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू और टीमें
रवाना कर दी गई हैं। पाक फौज का देओसाई में रेस्क्यू ऑपरेशन और स्कर्दू रोड की बहाली का काम भी जारी है। स्कर्दू से सतपारा माउंटेन्स स्कूल तक लैंडस्लाइडिंग का इलाका क्लियर कर दिया गया है। देओसाई की तरफ से सतपारा गांव तक जाने वाला रास्ता भी खोल दिया गया। पाक फौज का अमला बाकी मानदा स्लाइड्स क्लियर करने में मसरूफ है। फौजी दस्ते मुतासरा मकामात पर सयाहों को राशन और मदद फराहम कर रहे हैं। फौज की जानिब से तैयार पकवान के 150 पैकेट्स हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना कर दिए गए हैं। रावलपिंडी में मानसून की तूफानी बारिशें, गाड़ी में सवार 2 अफराद बरसाती रेले में बह गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी में बाप और बेटी सवार थे। पुलिस और रेस्क्यू की इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। पानी में बह जाने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उधर पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान बहाल। कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चुन्नड़ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ की भी ख्वाहिश है और आपसे दरख्वास्त है कि नुमाइंदगान मुंतखब होकर असम्बली में आएँ, उन्हें ऐवान में इजाज़त दी जाए ताकि हल्कों की नुमाइंदगी करें। वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू के बाद ज़हीर इकबाल चुन्नड़ का कहना था कि अपोजिशन की बहाली पर अच्छा पैगाम जाएगा। फौरी तौर पर 26 अरकान को बहाल करने का हुक्म देता हूँ। उन्होंने फौरी नोटिफिकेशन जारी करके अपोजिशन अरकान को ऐवान में लाने की हिदायत कर दी। पंजाब हुकूमत ने काउंटर नारकोटिक्स फोर्स कायम करते हुए इदारा जाती इंतजामी इकदामात और आइनी इस्लाहात की नई तारीख रकम कर दी। पंजाब 5 स्पेशलाइज्ड फोर्सेस कायम करने वाला पाकिस्तान का पहला सूबा बन गया है। सूबे को स्पेशलाइज्ड फोर्सेस बनाने का मैंडेट 2018 में 18वीं आइनी तरमीम के तहत दिया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पंजाब में पाकिस्तान की पहली काउंटर नारकोटिक फोर्स की बाकायदा लॉन्चिंग कर दी है। पंजाब काउंटर नारकोटिक फोर्स की पासिंग आउट परेड हुई, जहां वज़ीर आला ने CNF की बाकायदा लॉन्चिंग की। काउंटर नारकोटिक फोर्स की जनरल सलामती अफसरान और फोर्स ने अपने ओहदों का हलफ उठाया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने परचम मुतल्लिका हुकाम के सुपुर्द किया। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब काउंटर नारकोटिक फोर्स में 868 भर्तियां और हर डिवीज़न में डायरेक्टरेट कायम किया जाएगा। रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के सरबराह वाइस एडमिरल अब्दुल रहमान का नेवल हेडक्वार्टर रावलपिंडी का दौरा। सऊदी बहरिया के सरबराह को पाक बहरिया की चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान फरीकैन के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफा बहरी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए पाक बहरिया के किरदार पर रोशनी डालते हुए रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल्स के जरिए किए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया। वाइस एडमिरल अल गारिबी ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहते हुए पाकिस्तान नेवल अकेडमी में सऊदी कैडेट्स को दी जाने वाली मयारी तरबियत पर भी इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने और ताउन का दायराकार बढ़ाने का अज़म किया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में खातून के यहाँ बैक वक्त 5 बच्चों की पैदाइश। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों की पैदाइश वक्त से पहले हुई, जिसकी वजह से उनका वजन बहुत कम है। सबको सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। खातून के शौहर का कहना है कि बच्चों की हालत अब पहले से बेहतर है। उन्होंने निजी अस्पताल के भारी अखराजात बर्दाश्त करने में मुश्किलात का जिक्र करते हुए माली मदद की अपील की है। डॉक्टर्स का कहना है कि कबल अज़ वक्त पैदाइश की वजह से बच्चों की खुसूसी निगहदाश्त की जा रही है। बच्चों की सेहत की बेहतरी के लिए मुसलसल निगरानी जारी है। लाहौर में इलेक्ट्रिक बस के बाद अब इलेक्ट्रिक ट्राम भी चलेगी। चीन से पहली इलेक्ट्रिक ट्राम लाहौर पहुंच गई। इब्तदाई तौर पर ट्राम को केनाल रोड पर चलाया जाएगा। एक ट्राम 3 बॉक्सेस पर मुश्तमिल है जो मुकम्मल तौर पर बिजली से चलेगी। 10 मिनट चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक ट्राम 25 से 27 किलोमीटर चलेगी और उसमें 250 अफराद के सफर करने की गुंजाइश मौजूद है। 3 बॉक्सेस पर मुश्तमिल ट्राम की असम्बलिंग अली टाउन डिपो में की जा रही है। ट्राम को पहले मरहले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा। कारोबारी अफराद के लिए बड़ी खबर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑफ सिंध बिजनेस वन स्टॉप शॉप का इफ्तिताह कर दिया। तकरीर से खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध बिजनेस वन स्टॉप शॉप प्लेटफॉर्म गवर्नेंस में इनकलाबी कदम है।
تاجر برادری کو سہولیات کی فراہمی سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سندھ میں ریگولیٹری نظام کو ڈیجیٹل اور آسان بنا دیا گیا ہے۔ کاروبار کے لیے سازگار ماحول پیدا کر رہے ہیں، بیوروکریسی کی پیچیدگیوں کو ختم کر رہے ہیں، معاشی ترقی میں جدت لا رہے ہیں۔ ایز باس ون ونڈو نظام ہے۔ سندھ کو دیگر صوبوں پر برتری حاصل ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ یہ گورننس اسٹرکچر میں بنیادی اصلاحات کی نمائندگی کرتا ہے۔ پہلے مرحلے میں ای باس کے تحت 32 ای لائسنسنگ سروسز کا کامیاب آغاز کر رہے ہیں۔ 9 محکموں کی خدمات اب ای لائسنسنگ کے ذریعے کی جائیں گی۔ مقصد 16 محکموں میں 130 سے زائد ریگولیٹری، لائسنسنگ اور تعلیمی خدمات فراہم کرنا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے صحت کے شعبے میں کئی اقدامات کیے۔ بچوں کے علاج کے لیے سہولیات میسر ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہر شعبے میں خود کو منوایا ہے۔ شرجیل انعام میمن نے کراچی میں ڈاؤن سنڈروم کے تیسرے سینٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کراچی میں ایسے 3 نہیں بلکہ 300 سینٹرز ہونے چاہیے۔ ان سینٹرز میں جو سہولتیں ہیں اس میں مزید بہتری ہونی چاہیے۔ صاحب حیثیت لوگوں کو ایسی NGOs کو مواقع دینے چاہیے۔ اس شعبے میں وزیر اعلیٰ نے ذاتی طور پر دلچسپی لی ہے۔ شارع بھٹو کے ساتھ 100 ایکڑ زمین اسپیشل بچوں کے لیے مختص کی گئی ہے۔ اس زمین پر اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹرز بن سکتے ہیں۔ پنجاب بھر میں چینی کا بحران شدید ہونے لگا ہے۔ کریانہ ایسوسی ایشن نے پنجاب بھر میں چینی کی فروخت بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ تنظیم کے مرکزی صدر حافظ عارف گجر نے کہا کہ مہنگی چینی خرید کر سستی فروخت نہیں کر سکتے۔ حکومت اور انتظامیہ سرکاری قیمت 165 روپے کلو چینی فراہمی میں ناکام ہو گئیں۔ حکومت نے 165 روپے کلو ایکس مل شوگر ایسوسی ایشن کی مقرر کی ہے۔ اب اس پر عمل درآمد بھی ان کا کام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 22 جولائی سے پنجاب میں چینی کی پرچون فروخت بند کی جا رہی ہے۔ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ ستمبر میں ہوگا یا نہیں اس کا فیصلہ جمعرات کو ہوگا، لیکن بھارتی کرکٹ بورڈ مسلسل سازشوں میں مصروف ہے کہ ٹورنامنٹ نہ ہو۔ اس طرح پاکستان کو 1.25 ارب روپے کا بھاری خسارہ ہو سکتا ہے۔ PCB چیئرمین محسن نقوی کو ایشین کرکٹ کونسل صدر کی حیثیت سے ناکام بنایا جائے۔ سری لنکا اور افغانستان بھی بھارتی لابی میں شامل ہو کر پاکستان مخالف سازشوں میں متحرک ہیں۔ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا مستقبل طے کرنے کے لیے ایشین کرکٹ کونسل کا اہم اجلاس جمعرات کو چیئرمین محسن نقوی کی زیر صدارت ڈھاکہ میں طلب کیا گیا ہے۔ بھارت کو اجلاس میں ٹورنامنٹ کا شیڈیول اور ملک کا اعلان کرنا ہے۔ بھارت اجلاس کو ڈھاکہ میں کرانے کی مخالفت کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر اس سال ایشیا کپ نہ ہوا تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھاری نقصان ہوگا۔